टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के बुजुर्ग इसमें आजम में नाजरीन कराम और सामाईन कराम, आज फिर आप तमाम की खिदमत में मैं आदाब पेश करता हूं इस शुक्रगुजारी के साथ कि आज फिर खुदावंद ने मुझे यह मौका दिया कि ऑनलाइन आप सबों के साथ मिलकर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाला हो सकूं। और मैं ईमान रखता हूं कि जैसे माजी में जितनी भी बाइबल स्टडीज में आप शरीके कार रहे, कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटे, वैसे ही आज भी खुदा मेरी जरूरत को और आपकी जरूरत को जानता है। उसके ऐन मुताबिक कलाम बख्श कर हमें यहां से रुखसत करेगा ताकि हम इन बातों पर बाद में भी गौर खोज करने वाले हो सकें। शाह बाबल नबूकत नजर के अब एक और ख्वाब की बाबत हम दानियेल 4 बाब से सीख रहे थे। 17 आयत तक हमने गौर किया और इस ख्वाब में बादशाह को मालूम था कि मैंने ख्वाब क्या देखा, लेकिन ताबीर मालूम नहीं थी। फिर से उसने अपने नजूमियों, फालगीरों, जादूगरों, साहिरों और कसदियों को बुलाया कि वो उस ख्वाब की ताबीर करें। ख्वाब तो उनको मालूम हो गया था, अब ताबीर करना कुछ आसान हो गया था, लेकिन वो बादशाह के सामने उस ख्वाब की ताबीर बताने से हिचकिचाते थे, डरते थे। वो सोचते थे कि ये जो ख्वाब बादशाह ने देखा है, ये बादशाह के लिए अब भारी है और हम कोई ऐसी बात करके बादशाह का मुंह लाल पीला हो जाए, उसे गुस्सा आ जाए और हमारा काम तमाम करवा दे। बेहतर है कि बादशाह को कहते हैं, साहब हमें मालूम नहीं कि आपके ख्वाब की ताबीर क्या है। अब बादशाह फिर वहीं आन पहुंचा जहां पहले गया था कि दानियेल को बुलाया जाए और पूछा जाए कि साहब ख्वाब तो ये है और ख्वाब की ताबीर बताइए कि वो क्या है। दानियेल ने बादशाह के चेहरे मेरे को नहीं देखा, बादशाहों के बादशाह की तरफ देखा। दानियेल जानता था कि यह बात शायद बादशाह को कड़वी लगे। इस ख्वाब की ताबीर इसकी शख्सियत के लिए और इसके उरूज के लिए नामुनासिब है, शायद इसको भली ना लगे। लेकिन एक बात जरूर है, दानियेल ने यह ठान लिया था कि मुझे बादशाह के सामने
اب خدا نے جو کچھ بتایا ہے اس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، خواہ بادشاہ کا رد عمل کیا ہی کیوں نہ ہو۔ آج آیت 18 آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ دانیل 4:18 لکھا ہے، میں نبوکت نظر بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کون سا؟ جس کا اوپر ذکر کر چکا ہے۔ اے بیلشزر، تو اس کی تعبیر بیان کر۔ بیلشزر دانیل کا بابلی نام جو بادشاہ نے اپنے معبود کے نام سے منسوب کر کے رکھا تھا، یہ نام بلایا جاتا ہے، اے بیلشزر۔ تو تھا کون؟ دانیل۔ دانیل کا یہ نام رکھا گیا۔ اے بیلشزر، تو اس کی تعبیر بیان کر، کیونکہ میری مملکت کے تمام حکیم مجھ سے اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے، لیکن تو کر سکتا ہے، کیونکہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں موجود ہے۔ اس بات کا اظہار اور اقرار تو بادشاہ اس سے پہلے بھی کر چکا ہے کہ تجھ میں مقدس الہوں کی روح ہے، اور میرے تو جتنے بھی وہ جسمانی طور پر آسرے تھے وہ سارے چھوٹ گئے، جن پر میری آس تھی انہوں نے میرے خواب کی تعبیر تو بیان نہیں کی ہے۔ اب تو مجھے بتا، کیونکہ تجھ میں مقدس الہوں کی روح ہے، روح القدس میں کہہ سکتا ہوں، خدا کا روح تجھ میں کام کرتا ہے، اس لیے اب تو مجھے بتا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اس نے دانیل سے درخواست کی۔ میں نے کہا کہ اس کے اپنے جو بابلی ساحر، جادوگر، نجومی، کسبی تھے، فالگیر، وہ ڈرتے تھے، لیکن دانیل جس میں خدا کا روح تھا اس کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن میں اس بادشاہ کو آج اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ دانیل جانتا تھا کہ سچائی کا ٹیسٹ تو ہوتا بڑا کڑوا ہے، لیکن میں اس کی تعبیر کو آج اس بادشاہ کے سامنے ضرور بتاؤں گا، کیونکہ بادشاہ نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ دانیل میں خدا کا روح ہے، اور جو خدا کا روح ہے وہ بزدلی کا روح نہیں، وہ دلیری کا روح ہے۔ اعمال 1:8، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم یروشلیم، تمام یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بادشاہ جانتا تھا کہ دانیل میں خدا کا روح کام کرتا ہے، پھر بھی بادشاہ نے اپنے آپ کو خدا کے تابع نہیں کیا۔ اس بادشاہ کو سچائی کے جاننے کی ضرورت تھی کہ وہ جانے کہ سچائی کیا ہے۔ اور آج کی دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہمارے گرد و نواح میں ہیں جن کو سچائی کے جاننے کی ضرورت ہے کہ سچائی اور حقیقت ہے کیا۔
जहां कहीं आप हैं, जहां मैं हूं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सच्चाई से नावाकिफ हैं, तो फिर आजाद कैसे हों? सच्चाई से वाकिफ होंगे तो तभी तो वो आजाद होंगे। आज सुबह एक भाई ने मुझे एक सवाल करके भेजा, और वो ये कि साहब, कई लोग ये बात कहते हैं कि मसीह यस्सु ने बड़े बड़े काम किए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपने शागिर्दों को यह कहा कि जो काम, जो मोजज़ात मैंने किए तो हैं, वो किए हैं, लेकिन तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ऑफ कोर्स ये बात खुदा के कलाम में मौजूद है, और सवाल यह था कि कई लोग आज ये बात कहते हैं कि वो बड़े बड़े काम जिनकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये मोजज़ात हैं। और अब आप बताएं कि ये मोजज़ात हैं या क्या है? मैंने बाद में जवाब उन साहब को यह दिया कि आज के दौर में खुदा ऐसे खुदाम को ढूंढता है जो रूहुल कुद्स से माबूर हूं और दिलेर हूं, और इस इंजील का पैगाम नारसा लोगों तक और नए लोगों तक, नए इलाकों में लेकर जाए। यस्सु ने मोजज़े किए, और कौन सा ऐसा मोजज़ा है जो आज के खुदाम यस्सु से बढ़कर करें और करते हैं? मैं समझता हूं यह मोजज़ात की तरफ इशारा नहीं है कि तुम मुझसे बढ़कर मोजज़े करोगे। नो, मैं समझता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह के कहने का मतलब यह था कि तुम इस इंजील के पैगाम को, मैं तो इस्राएल की सरजमीन तक इस आसमान की बादशाही को सुनाता रहा, लेकिन तुम दुनिया की इंतहा तक इस खुशखबरी के कलाम को लेकर जाओगे जो यीशु ने फिजिकली अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान नहीं किया। उस वक्त ना तो फेसबुक थी और ना ही यूट्यूब चैनल, ना ही स्काइप और ना ही व्हाट्सएप ग्रुप्स, कोई मीडिया की फैसिलिटी नहीं थी। और आज जो मनादी का काम है, हम एक ही जगह बैठकर पूरी दुनिया में हवा की लहरों पर सैटेलाइट के जरिया, टेलीविजन के जरिया, मीडिया के जरिया से, इस सोशल मीडिया के जरिया से इस कलाम की बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। यह खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं किया, क्योंकि उस वक्त यह जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी। लाख लाख, डेढ़ लाख, इवन इससे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में खड़े होकर मनादी करना, इतने लोगों के इज्तिमा में मसीह की हयात में ऐसा हमें नजर नहीं आया। अब चूंकि मसीह की खुशखबरी दूर दूर तक पहुंच गई, लोग मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं। मैं समझता हूं आज मोजज़ात अपनी जगह पर हैं, खुदावंद करते हैं, लेकिन यह जवाब
کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے، یہ معجزات ہیں، میں متفق نہیں ہوں۔ میں اس بات کے ساتھ متفق ہوں کہ یہ منادی کا کام ہے، خوشخبری کے کلام کے سنانے کا کام ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے گناہگار انسان تیرے لیے ایک ہی بچنے کی راہ ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے ہم نے لوگوں کو شفایہ عبادات تک رکھا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم خوشخبری کا کلام نہیں سناتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم معجزوں کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ؟ اس لیے کہ نبوکت نظر ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس سے مجھے دایکی آتی ہے، بھلے وہ بوتلیں بیچ کر آتی ہو، نو پرابلم۔ اس سے مجھے چندہ آتا ہے، اس کی بڑی واقفیت ہے، کل کہیں ضرورت پڑ جائے تو اسی سے تو کام لینا ہے، اس سے تو بگاڑنا نہیں ہے۔ اور جب کوئی پرابلم ہو، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے صاحب آپ کی زندگی میں یہ پاپ ہے، توبہ کریں اور مسیح یسوع کی طرف رجوع لائیں، حیات ابدی پائیں، مسیح پر ایمان لا کر بپتسمہ لیں، ہم معجزوں تک رکھتے ہیں اور شور شرابہ کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کام ہے، صرف اس لیے کہ میری روٹی لگی ہے اور یہ روٹی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ معجزے نہ میں کرتا ہوں نہ آپ کرتے ہیں، وہ خداوند کرتا ہے، ہم تو اس کے ہاتھ میں ایک اوزار ہیں۔ اوزار چاہے تو وہ ہمیں استعمال کرے معجزات کے لیے، چاہے تو وہ ہمیں منادی کے لیے، لیکن میں سوچتا ہوں آج خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو خصوصی طور پر بادشاہ پر انگلی رکھنے والے ہوں، صاحب اختیار پر، انڈیویجولی، سائلنٹلی، الگ سے۔ اور اگر کوئی نہ مانے تو پھر کلیسیائی طور پر ایسے شخص پر انگلی رکھی جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں خاموشی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ذرا بذات خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج خدا دانییل جیسے دلیر لوگوں کو مانگتا ہے جو بادشاہ کے سامنے صاف صاف بتا دیں کہ صاحب آپ کی زندگی آلودہ ہے، توبہ کر کے خداوند کی طرف رجوع لاؤ۔ آج ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ڈٹ کر گناہگار شخص کے سامنے یہ منادی کریں کہ مسیح خداوند پر ایمان لائیں تو آپ نجات پائیں گے۔ نرے بسکٹ کھلانے سے، نری چائے پلانے سے غیر مسیحوں کو بات نہیں بنے گی۔ کرتے رہیں اس محبت کا اظہار، کام نہیں بنے گا جب تک اس خوشخبری کے کلام کو کسی دوسرے سے شیئر نہ کیا جائے۔ مسیح یسوع نے یہی تو کہا تھا، ساری خلق کے سامنے کافی اور بسکٹ رکھو، ہیں؟ نہیں، جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ یہ وہ حکم ہے جو خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ اور میں نے کہا خداوند آج ایسے خدام کو ڈھونڈتا ہے جن میں دلیری کا روح ہے، اور خداوند کے اس زندگی بخش کلام کو وہ بڑی دلیری کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ بہت سارے خدا کے خدام اور خادمائیں اس وقت آن لائن ہیں۔ یرمیا 48 باب آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا۔
यर्मिया 48 बाब और इसकी 10 आयत। यहां पर लिखा है, जो खुदावंद का काम बेपरवाही से करता है और जो अपनी तलवार को खून रेजी से बाज रखता है, मलाउन है, मलाउन यानी लानती। क्या मतलब है इसका जी? यह जहाद की तरफ इशारा नहीं, यह कत्लो गारत की तरफ इशारा नहीं, यह रूह की तलवार की बात हो रही है, जो खुदा का कलाम है। जो कोई, मैं अपनी तफसीर यूं करूंगा, खुदा का काम बेपरवाही यानी लापरवाही से करता है, लेकिन इस खुदा के कलाम को वो पेश नहीं करता, लोगों को चूरियां खिला रहा है, मौजूज़े होंगे, लेकिन उनकी नौबत तौबा तक नहीं आती, क्योंकि खुशखबरी नहीं सुनाता, कड़वी गोली उनको देता नहीं, यह तलवार नहीं चलाता, इसे बाज रखता है। तो खुदा अपने नबी की मार्फत कहता है वो लानती शख्स है। हैं ये बातें कड़वी और सख्त, लेकिन हम कब तक लोगों को मक्खन लगाते रहेंगे और हम उनको बताएंगे नहीं कि आपकी बहाली का राज इनकसारी और आजिज़ी और तौबा में है। यह बहुत जरूरी है, और मुझे गलत नहीं समझिएगा, मैं मौजूजात का कायल हूं, खुदावंद आज भी मौजूजात करते हैं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं, अगर हम लोगों को मौजूजों तक की रखते हैं, लेकिन उन पर यह बात जाहिर नहीं करते कि आपको तौबा की जरूरत है और मुशर्रफ बेटे वापस लौट आ खुदावंद की तरफ, अगर हम ऐसा नहीं करते, इस आयत के मुताबिक, यर्मिया की आयत के मुताबिक, अपने जज खुद बनकर सजा मुंतखब कर लीजिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है? खुदा आज यर्मिया जैसे और दानियेल जैसे खुदाम को, जो दिलेरी से कलाम को पेश करते हैं, मुकद्दस पतरस और पौलुस जैसे खुदाम को ढूंढ रहा है। खुदा आज नातन नबी जैसे लोगों को ढूंढ रहा है कि बादशाह भले कुछ ही क्यों ना कर दे, लेकिन सच्चाई का इश्तिहार उसके सामने देना जरूरी है। आपकी तवज्जो ऐद अतीक में से मैं दूसरा सैमुअल की किताब की तरफ एक दफा फिर लिए चलता हूं। दूसरा सैमुअल और इसका 12 बाब और इसकी 5 आयत से गौर से सुनिएगा। तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का और उसने नातन से कहा कि खुदावंद की हयात की कसम कि वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है, सो उस शख्स को उस भेड़ का चौगना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस ना आया। अब सुनिएगा। तब नातन ने दाऊद से कहा, बादशाह सलामत, माफ करना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, गुस्ताखी माफ करना जी, बादशाह सलामत। यह कहा, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, लिखा है तब नातन ने दाऊद से कहा,
वो शख्स तू ही है, वो शख्स तू ही है। खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया। और फिर मजीद खुदा आगे बताता है कि मैंने तेरे साथ क्या किया, लेकिन तुमने क्या किया, तुम बाज नहीं आए। शुरू में तो बादशाह ने कहा हां ऐसे शख्स के साथ यह कर दिया जाए, लेकिन जब नातन ने कहा साहब वो आप ही है, वो शख्स तू है, नातन डरा। उसको नहीं परवाह थी हाय मेरे ढिड दा की होएगा, निके निके बाल ने 15-16 उन्हां दा की होएगा। नहीं 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 नहीं, उसने इसकी बाबत फिक्र नहीं की। वो जानता था कि मैं किसका खादम हूं, यह तो इसराइल का बादशाह है। ओ मैं बादशाह हूं कि बादशाह का खादिम हूं, नो प्रॉब्लम। ये जो कुछ भी मेरे साथ करना चाहे करे, लेकिन सच्चाई और हकीकत इसके सामने रखूंगा। मैं इससे प्यार करता हूं लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। और दानियेल नबी बिल्कुल इसी तरह से नबूकदनेस्सर के सामने क्लियरली अपनी बात को फिर बताता है, जैसा हम आइंदा देखेंगे कि बादशाह सलामत, मैंने आपकी बाबत खुदा के हुजूर क्या देखा है, आप जो करना चाहें करें, लेकिन आपके ख्वाब की ताबीर यह है। इस एक ही आयत में मैं समझता हूं अगर मैं घंटा भी अपना गड़ा फाड़ फाड़ कर बैठ भी जाए तो बोलता भी रहूं, लेकिन पल्ले कख भी ना पाए तो क्या फायदा घंटा बोलने का। मैं सोचता हूं कि यह एक ही आयत आज मेरे लिए और आपके लिए चैलेंज से भरी पड़ी है। और पहला चैलेंज यह कि हम अपने आप को देखें, कहीं हम नबूकदनेस्सर की तरह, कहीं दाऊद की तरह, कहीं पड़े हुए ही तो नहीं हैं जहां से हमें निकलने की जरूरत है। इंतजार करते रहेंगे कि खुदा कोई नातन भेजे, खुदा किसी दानियल को भेजे तभी मैं वापस लौटूंगा। नो, यही है दिन जो खुदावंद का है। इस दिन अपने आप की बाबत फैसला करने की जरूरत है कि खुदा के साथ मेरा ताल्लुक बहाल हो जाए, केवल इसके कि खुदा की तरफ से हमारी सजा का ऐलान हो। दूसरी बात यह, हम जो खुदावंद के कलाम के वसीला से अपने दिलों को रोशन पा रहे हैं, ज़हनों को रोशन पा रहे हैं, कहीं इस रूह की तलवार को खून रेजी से बाज तो नहीं रखते। अपने आप की बाबत सोचें। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जाहे जे लोग ओहो जे ऐसी भी, तो हम खुद जब गुनाह में लथपथ होंगे तो हम किसी दूसरे पर उंगली कैसे उठाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि लोगों की ऐब जोई की जाए, नो। अगर हम अपने आप की बाबत सोचते हैं
کہ खुदावन ने मुझे माफ किया, मैं निकल आया हूं उस गंदगी से और निकल आई हूं। अब मैं खुदावन में हूं, दुआ करते हुए किसी दूसरे को बचाने के लिए इंडिविजुअली, अलहदगी में उसके साथ बात की जाए ताकि वो खुदावन की तरफ रजू लाए। क्या कोई है आपकी निगाह में जिससे बात करना चाहेंगे? दानियल का रोल प्ले करना चाहेंगे? नातन का रोल प्ले करना चाहेंगे? मूसा की तरह फिरौन के दरबार में हाजिर होंगे? खुदाबंद आज यही पूछ रहा है। मैं सोचता हूं कि दानियल ने बादशाह को यह नहीं कहा होगा, हम पढ़ेंगे आगे, आज नहीं, कि बादशाह सलामत, कोई गल नहीं, आप बहुत बड़े हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, खैर है, खुदा ये कहर टाल देगा। नो 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 नो, नहीं। दानियल ने क्लियर कट बादशाह पर जाहिर किया है कि साहब आप गलत डायरेक्शन पर हैं। आप जिस जमीन पर खड़े हैं वो रेत है जो आपके पांव के नीचे से निकल रही है। आप भंवर में हैं, आप उरूज की तरफ नहीं, जवाल की तरफ जा रहे हैं। बादशाह सलामत, तौबा कीजिए और लौट आइए खुदावंद की तरफ। और हम देखेंगे कि बादशाह नहीं माना और फिर उसकी हालत क्या हुई, कितने दौरों तक वो हैवान बना रहा और उसके बाद उसकी हालत बड़ी दर्दनाक हुई और वापस लौटा तो कैसे लौटा, मैं केवल इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहता। बहुत कुछ है इन आयात में जो मेरे लिए और आपके लिए है, लेकिन अगर गौर करें तो आज के लिए इतनी सी डोज रूहुल कुद्स की तहरीक से जो मुझे दी गई और आपको दी जा रही है, यह काफी है। खुदा के लोगों, आए, हम रख रखाव ना करें, पेट की परवाह ना करें, इस खुशखबरी के कलाम को डायरेक्ट सुनाएं लोगों को ताकि वो तौबा करें और खुदाबंद की तरफ रुजू लाएं। मैं जानता हूं कि यह इतना आसान काम नहीं है, मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, लेकिन क्या खुदाबंद नहीं जानते थे कि दानियल के लिए मुश्किल है? हननिया, मिसाइल और अजरिया के लिए मुश्किल है, मूसा और यूसुफ और नातन के लिए मुश्किल है, पतरस और पौलुस के लिए मुश्किल है, यूहन्ना आरिफ के लिए मुश्किल है। जानते थे, लेकिन इसके बावजूद उन खुदामे मसीह ने अहदे जदीद में और यहोवा खुदा के खुदाम ने अहदे अतीक में खुदा की बलाहट को, रोया को अपने ऊपर पाते हुए दिलेरी के साथ इस पैगाम को पेश किया। वो जानते थे उससे न डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे जो रूह और जान और बदन दोनों को आतिशे जहन्नम का सजावार कर सकता है। हम दुआ करें। ए कादरे मुतलिक खुदावंद, जब हम आपके कलाम के इस आईने में अपने आप को मापते और तोलते हैं तो हम कम निकलते हैं। बहुतेरों की तरह हमने आपके कलाम की आयात को ट्विस्ट करके अपने उल्लू को सीधा करने के लिए इस्तेमाल किया है। ओ खुदा बाप,
हमें मुआफ कीजिए खुदावंद खुदा, और फजल अनायत फरमाइए कि आइंदा के लिए हमारा शख्सी ताल्लुक आपके साथ उस्तवार हो, ताकि हम आने वाले गजब से बच सकें। ऐ खुदावंद, बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द भी, इवन हमारे खानदान के बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते, गुनाह में हैं, लेकिन हमने सिर्फ चेहरा मेरा देखते हुए उनके सामने दिलेरी से मनादी नहीं की, उनके साथ बैठे नहीं हैं, शायद अपने मकसद के सबब से। खुदावंद हमें मुआफ फरमाइए, मुआफ कीजिए और फजल अनायत फरमाइए कि अब हम दिलेर होकर पाक रूह की कुदरत से उन लोगों को इस खुशखबरी का कलाम सुना सकें, ताकि वो तौबा करके आपकी तरफ रुजू लाएं, अबदी जीवन पाएं, और यही उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मौजूजा है। खुदावंद हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके औरों से शेयर करें, ताकि वो भी बरकत पाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, अगर खुदावंद की मर्जी होगी तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।